तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न ये हफ़्ता आपको समझाने आ रहा है कि ज़िम्मेदारी, सब्र और अमली फ़ैसलों का हफ़्ता है। आप फ़ितरी तौर पर मेहनती, हकीकत पसंद और लंबे अरसे की मनसूबाबंदी करने वाले लोग हैं, और यही उसाफ़ इस हफ़्ते आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। इस हफ़्ते आप पर सैटर्न का असर सबसे ज़्यादा नुमायाँ रहेगा, क्योंकि सैटर्न ही आपका हाकिम सियारा है। ये सियारा आपसे जल्दबाजी नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और बर्दाश्त का मुतालबा कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, तो हफ्ते के आगाज़ में कुछ मामलात में दबाव महसूस कर सकते हैं। ज़िम्मेदारियाँ एक साथ बढ़ती नज़र आएंगी और आपको लगेगा कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रख रहे हैं। ये कैफियत दरअसल सैटर्न की आजमाइश है, जो ये देखना चाहता है कि मुश्किल हालात में आप कितने मजबूत रहते हैं। हफ्ते के दरमियानी दिनों में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी और जुमा के बाद जहनी दबाव में वाज़ेह कमी महसूस होगी। अगर हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के कैरियर, नौकरी और कारोबार के बारे में, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए इंतहाई अहम है। नौकरी पेशा अफराद के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है। सीनियर्स आप पर एतमाद कर सकते हैं। किसी अहम जिम्मेदारी की पेशकश हो सकती है। ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि खुद को साबित करने का है। सैटर्न मेहनत को फौरन नहीं मगर पायदार कामयाबी में बदलता है। कारोबारी अफराद की बात करेंगे तो पुराने मनसूबों पर तवज्जो दें। किसी नई शराकत से पहले मुकम्मल तहकीक करें। हफ्ते के आखिर में कारोबारी मामलात में बतदरीज बेहतरी नज़र आएगी। अगर हम बात करेंगे आपके माली मामलात की, तो कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी की माली लिहाज से ये हफ्ता मोहतात मगर मुस्तहकम है। आमदन मौजूद रहेगी, लेकिन अखराजात घर, जिम्मेदारी या किसी सरकारी काम की वजह से बढ़ सकते हैं। सैटर्न ये वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि इस हफ्ते गैर ज़रूरी खर्च से बचें। कर्ज या उधार के मामलात में ख़ास एहतियात करें। जुमेरात के बाद माली दबाव में थोड़ी बहुत कमी महसूस होगी। अगर हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी की, तो कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के रिश्तों के मामले में यह हफ्ता ज़िम्मेदारी और संजीदगी का हफ्ता है। अपने जज्बात कम ज़ाहिर करें, लेकिन दिल से मुखलिस रहें, क्योंकि आप लोग दिल से मुखलिस होते हैं। इस हफ्ते आपके अमली रवैये बोले गए अल्फाज से ज़्यादा अहम साबित होंगे, इसलिए सोच समझ कर बोलें। सैटर्न ये सिखा रहा है कि रिश्तों में वक्त और तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो शादीशुदा अफराद के लिए ज़रूरी है कि शरीक हयात के साथ मुस्तकबिल के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें और दिल की बात कह दें। और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुक़ में जल्दबाजी ना करें और जल्दी वादे ना करें, सोच समझ कर फ़ैसला लें। अगर हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की सेहत और ज़हनी कैफियत के बारे में, तो इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। हड्डियों या जोड़ों का दर्द का मसाइल पैदा हो सकते हैं। कमर में खिंचाव भी हो सकता है। थकन या नींद की कमी, ये सब ज़िम्मेदारी और कम आराम की वजह से हो सकती है। सैटर्न ये पैगाम दे रहा है कि जिस्म को नज़रअंदाज नहीं करना, बाद में मसला बन सकता है। अब हम बात करेंगे उस सेगमेंट की जिसका सबको इंतज़ार होता है, इस हफ्ते का आपका ख़ास वजीफ़ा। तो इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए ख़ास रूहानी वजीफ़ा है या सबूरो 41 मरतबा नमाज इशा के बाद और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। ये वजीफ़ा आपको सब्र और बर्दाश्त सिखाएगा और ज़हनी दबाव कम करेगा और सैटर्न के सख्त असरात को नरम करेगा और फैसलों में मजबूती देगा। तो कैप्रिकॉर्न, आपने इस हफ्ते खुद पर हद से ज़्यादा बोझ नहीं डालना। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश न करें। सेहत को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि सैटर्न हद से ज़्यादा सख्ती को आजमाइश और तवाज़ुन को कामयाबी बनाता है। तो अगर हम बात करेंगे समराइज़ करते हुए इस हफ्ते के बारे में, तो ये हफ्ता आपको सिखाने आया है कि असल कामयाबी सब्र, नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी से मिलती है। अगर आप इस हफ्ते ज़िम्मेदारी निभाएं, खुद पर एतमाद रखें और दुआ को अपनी ताकत बनाएं, तो ना सिर्फ ये हफ्ता बल्कि आने वाला वक्त भी आपके लिए ज़्यादा मुस्तहकम और कामयाब साबित होगा। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं
یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔